Hello बच्चों, let's see this question. This question says A is the point 3, 7, 5 and B is the point minus 3, 2, 6. The projection of AB on the line joining the points 7, 9, 4 and 4, 5, minus 8 is, and the option are 26, 2, 13 and 4. So first of all अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की, तो मान लेते हैं हमें एक वेक्टर B दिया है और एक वेक्टर A दिया है और ये दोनों O से पास हो रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है A, और अगर हम B से इस OA पर एक परपेंडिकुलर बनाए तो वो ऐसे बनेगी परपेंडिकुलर। ओके, अब इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं M और हम मान लेते हैं इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है थीटा का। ओके, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कंसेप्ट की, तो अगर हमें बी वेक्टर की प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। हम डॉट प्रोडक्ट करना जानते हैं किसी भी दो वेक्टर का। वो कैसे करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो किसके बराबर होता है, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ओके, तो हमारी बी वेक्टर की प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे क्या आती है, बी वेक्टर मॉड्यूलस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। ओके, और यही कहलाता है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ओके, तो ये तो क्या हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट। अगर हम सेकंड की कंसेप्ट के बारे में बात करें तो मान लेते हैं हमें दो पॉइंट दे रखे हैं P एंड Q, और P के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 y1 z1 और Q के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x2 y2 z2, और इन दोनों को ज्वाइन करती हुई एक लाइन बन रही है। तो इस PQ की वेक्टर फॉर्म क्या आएगी, PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप एंड z2 माइनस z1 के कैप। ओके, तो अब हम इन दोनों की कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये फिर से लाइन्स हैं और इस पे एक पॉइंट ए है, बी है, सी है और ये डी है, और ए सी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में एंगल हमारा थीटा। और हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है कि हमारा ए पॉइंट जो है 3,7,5 है, 3,7,5 है। बी पॉइंट हमारा -3,2,6 है, -3,2,6 है। एंड सी पॉइंट हमारा 7,9,4 है, 7,9,4 है। और हमारा डी पॉइंट 4,5,-8 है, 4,5,-8। ओके, हमें इस ए बी लाइन की प्रोजेक्शन किसी पॉइंट पे तो निकालनी पड़ेगी, तो हमने उसे सी और डी नाम दे दिया है। ओके, तो हमारे ए बी के वेक्टर फॉर्म क्या आएगी, -6 आई कैप -5 जे कैप एंड प्लस के कैप। ओके, सिमिलरली हमारे सी डी वेक्टर की वेक्टर फॉर्म क्या आएगी, वो आएगी -3 आई कैप -4 जे कैप एंड -12 के कैप। ओके, तो अब हम इसे फर्स्ट की कंसेप्ट में पुट कर देते हैं, तो हमें ए बी वेक्टर की प्रोजेक्शन मिल जाएगी सी डी वेक्टर पे। हम लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ ए बी वेक्टर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ सी डी वेक्टर। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा, -6 आई कैप -5 जे कैप प्लस के कैप डॉट -3 आई कैप -4 जे कैप एंड -12 के कैप अपॉन, तो हम किसी भी वेक्टर के मॉडुलस कैसे निकालते हैं, अगर हमें सी डी वेक्टर का मॉडुलस निकालना है तो रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के और उनका होल स्क्वायर। ओके, हमारे पास क्या आएगा 4 स्क्वायर प्लस -12 स्क्वायर। ओके, तो हम इसे यहाँ रख देंगे, हमारे पास आएगा रूट ओवर -3 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर प्लस -12 होल स्क्वायर। ओके, तो जब हमने इसे फर्दर सॉल्व करा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि आई का कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे का कंपोनेंट जे के साथ, के का के साथ। तो जब हमने इसे फर्दर सॉल्व करा तो हमारे पास क्या आया 2। ओके, तो हमारी ए बी की प्रोजेक्शन सी डी पे कितनी बनेगी 2,
So the final answer is B option. Hope you understood it well. Best of luck.